जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका साथी त्रिशला के साथ। कैसे हैं आप लोग? कैसे हैं घर में सब? ज़रूर बताइएगा। एकादशी का व्रत एक ऐसा व्रत है जिससे हम अपने पापों से, अपने बुरे कर्मों से पार हो जाते हैं। ये कहने में बड़ा अजीब सा लगता है कि हमने कौन सा पाप कर्म किया है, कब किया है। हमने तो कभी भी अपने होशो हवास में कुछ गलत नहीं किया। पर क्या आप जानते हैं, पाप की कोई परिभाषा नहीं है। जमीन पर चलते वक्त अपने पैरों से सूक्ष्म कीटाणुओं को कुचल देना ये भी तो पाप है। हम जाने अनजाने में न जाने कितने पशु पक्षी कीट पतंगों को दर्द दे देते हैं। हमारी वजह से उनका जीवन परेशानियों में आ जाता है। हमारी वजह से उनके जीवन को मृत्यु तुल्य क्षण तक जाना पड़ता है। हमें मालूम भी नहीं हमने ये कार्य कब कर दिया, लेकिन हमसे हो तो गया। और कहीं एक बही खाता चल रहा होता है जिसके अंदर आपकी ये सारी की सारी चीज़ें लिखी जा रही होती हैं। जब तक आप इस जग के अंदर जीवित हैं, मतलब आप इस मृत्यु लोक में हैं, तब तक तो आपको इस चीज़ का आभास नहीं होगा। लेकिन जब हम इस मृत्यु लोक से निकलकर अपने मोक्ष के लिए, अपनी गति के लिए, अपनी योनि को बदलने के लिए आगे जाते हैं, और जीवन की बहुत बड़ी सत्यता है कि इस चीज़ के लिए हर इंसान को गुजरना ही होता है। जन्म लिया है तो मृत्यु भी आएगी ही आएगी। तब हमारे पास एक हमारा लेका जोखा लेकर एक व्यक्ति खड़ा होता है जो हमारे कर्मों को हमें गिनाता है और हमें बताता है कि तुमने तब ये किया था, ऐसा तब तुमसे पाप हुआ था, इसके हिसाब से अब तुमको ये इस चीज़ की सज़ा मिलेगी, इस दोष के लिए तुमको इस चीज़ को भुगतान करना पड़ेगा। तब हमें एहसास होता है कि काश हमारे जीवन में कोई होता जो हमें ये बता देता कि हमारे पापों से निकलने का रास्ता क्या है, तो आज ये सब हमें नहीं भुगतना पड़ता। पर मनुष्य क्यों नहीं ये समझता कि आपको ईश्वर ने हर वक्त हर पल वो रास्ता दिया है। आप अपनी आँखों से अगर उसे नहीं देख पा रहे हैं, आप अपनी बुद्धि से अगर उसे नहीं समझ पा रहे हैं, तो ये आपकी कमी है। एकादशी का व्रत भी इसी तरह से हमारे जीवन में आशीर्वाद का काम करता है। अनजाने में किए गए पापों से मुक्ति दिलाने का कार्य एकादशी का व्रत करता है। हमारे जीवन की गलतियों को, हमारे द्वारा करे गए अनजाने कृतों को काट कर हमारे पुण्य को बढ़ाने का कार्य एकादशी का व्रत करता है। इस एकादशी के व्रत पर ठाकुर जी का विशेष आशीर्वाद होता है। श्री हरि विष्णु जी के द्वारा इस व्रत को रखने वाले, इसकी कथा सुनने वाले या इस दिन उनके नाम का स्मरण करने वालों के जीवन से दुख कष्ट सब हट जाते हैं। तो आज का उपाय मैं बताऊं उससे पहले आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि मैं कौन हूँ। मैं आपके एस्ट्रोलॉजर हूँ, वास्तुशास्त्री हूँ, चेहरा भी पढ़ती हूँ, आवाज़ भी पढ़ती हूँ और हाथों की लकीरें भी पढ़ लेती हूँ। चूँकि आपकी सारथी हूँ इसीलिए आपको जीवन का सार देने चली आती हूँ। मैं आपके साथ कोई भी चीज़ शेयर करूं उससे पहले आपको एक बार सच्चे मन से हाथ जोड़कर बोलना है, राधे कृष्णा। चलिए जी, आज के दिन क्या क्या करना चाहिए। आज के दिन पानी में थोड़ा सा गंगा जल डालकर स्नान करना चाहिए। आज के दिन अपने घर में भी गंगा जल का छिड़काव करना चाहिए। आज के दिन अगर आप तांबे के लोटे से सूर्य को जल चढ़ाते हैं, ओम सूर्याय नमः बोलते हुए, तो आपके जीवन का बल बढ़ता है, मान सम्मान कीर्ति में वृद्धि होती है। आज के दिन किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति को अपने हाथ से फल मिठाई का दान करते हैं, तो ऐसा करने से आपके जीवन में हमेशा तरक्की बनी रहती है। आज अगर आप किसी भी पवित्र नदी में जाकर स्नान करते हैं और स्नान करते वक्त आप 11 बार बोलते हैं ओम वरुणाय नमः, तो ऐसा करने से आपके जीवन में अनजाने में करे हुए आपके पाप खत्म हो जाते हैं।
अगर आप किसी पवित्र नदी पर ये कार्य ना कर पाएं तो आप स्नान करते वक्त अपने पानी की बाल्टी में थोड़ा सा पवित्र स्थान का जल मिलाकर ये कार्य कर सकते हैं। आज के दिन आपको किसी नज़दीकी शिव मंदिर में जाकर एक बिलपत्र, सीताफल, सुपारी और मौसमी का फल जरूर चढ़ाना चाहिए। ऐसा कहते हैं कि विष्णु जी के आराध्य हमेशा शिव जी रहे हैं और शिव जी के आराध्य हमेशा विष्णु जी रहे हैं। कहने का मतलब ये है कि कहने के लिए नाम दो हैं लेकिन हैं एक ही। शायद इसीलिए कहा जाता है कि ईश्वर एक है। तो आज के दिन अगर आप भोलेनाथ के मंदिर में ये सारी सामग्रियां जाकर चढ़ाते हैं तो आपकी मन वांछित इच्छाएं पूर्ण होती हैं। पर सुनिए, चढ़ा के शिव जी के मंदिर में आइएगा ये सामान और आकर अपनी इच्छा हरि विष्णु जी के मंदिर में बोलिएगा और फिर देखिएगा आपका काम दुगनी स्पीड से कैसे बनता है। आज के दिन एक और छोटा सा काम कर लीजिए। पान के 11 पत्ते ले लीजिए जिनके डंठल होते हैं, टूटे हुए नहीं होने चाहिए। उनके ऊपर आप हल्दी से या अष्टगंध से लिख दीजिए श्री। सिर्फ श्री लिखना है, श्रीम नहीं, श्री लिखकर आपको उसकी एक माला बना लेनी है और श्री विष्णु जी के मंदिर में जाकर आपको उनको अर्पण करके आनी है। आज के दिन आप अपने हाथ से अगर ठाकुर जी का अभिषेक करते हैं तो ऐसा करने से आपके जीवन में हमेशा सुख समृद्धि बनी रहती है। आज के दिन किसी भी मंदिर में जाइए और वहाँ पे जाकर 11 दीपक जला कर आइए। ऐसा करने से आपके पितरों का भी आशीर्वाद आपको प्राप्त होता है। एकादशी पर अगर आप रात्रि के समय अपने घर के अंदर एक घी का दीपक जलाते हैं और एक वाइट पेपर के ऊपर आप रोली से, जिसे आप कुमकुम कहते हैं, लिख देते हैं 1-1 यानी कि 11 और उसके ऊपर घी का दीपक रखकर उसे प्रज्वलित करते हैं और जब तक आपका दीपक जल रहा है तब तक आप बैठकर ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जाप करते रहते हैं तो ऐसा कहते हैं कि आपकी हर मन वांछित इच्छा पूर्ण होती है। श्री हरि विष्णु जी की आपके ऊपर विशेष कृपा हमेशा बनी रहे, ये मैं हमेशा चाहती हूँ। मेरे ठाकुर जी आपसे हमेशा यूं ही प्यार करते रहें और आपके साथ यूं ही बने रहें, ये मेरी मन से इच्छा है और मेरा आपके साथ आशीर्वाद है। मैं फिर कुछ नया, कुछ अलग, कुछ अद्भुत लेकर आऊंगी मेरी जान। तब तक के लिए मुस्कुराते रहिएगा, रिश्तों में मजबूती बना के रखिएगा, अपने साथी के साथ यूं ही जुड़े रहिएगा, प्यार देते रहिएगा, प्यार लेते रहिएगा, ख्याल रखिएगा अपना और उनका जिनसे आप प्यार करते हैं। मैं जल्द आपसे मिलने आऊंगी, तब तक के लिए राधे कृष्णा। सारथी मां त्रिशला ज्योतिष के क्षेत्र में विश्व विख्यात नाम है। ज्योतिष शास्त्र में पीएचडी मां त्रिशला पिछले 22 वर्षों से ज्योतिष की सभी परंपरागत विधाओं के साथ साथ अनेक दुर्लभ गुण विधाओं जैसे परछाई एवं नव्स के अध्ययन से अपनी सटीक भविष्यवाणी और पूर्वानुमान के लिए विख्यात हैं। अपने उपायों द्वारा लाखों लोगों का जीवन संवार चुकी मां त्रिशला लगातार 2016 से ज्योतिष विभूषण अवार्ड प्राप्त कर रही हैं। साल 2018 में उन्हें उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने ज्योतिष विभूषण अवार्ड से सम्मानित किया था और साल 2016 में उन्हें राजस्थान में बेस्ट एस्ट्रोलॉजर के अवार्ड से नवाजा जा चुका है।